और इन पावर पिछले 20 सालों में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई और उसको ये नहीं पता कि मुझे अगर खंबा यहाँ से हटाना है, मुझे ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या उसको हटाकर कैसे शिफ्ट करूँ। तो फिर बताओ 20 साल इनको यहाँ पर होने का फायदा क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबला कंपाउंड में और मेरे इस तरफ वार्ड नंबर 9 आता है और इस तरफ वार्ड नंबर 14 और आगे जाएंगे तो नई बस्ती की तरफ वार्ड नंबर 15। अब यहाँ पर जो लोगों ने बुलाया उस कॉल करके वो इसलिए कि यहाँ पर ना नई बस्ती से लेकर गोविंद नगर तक का आरसीसी का रोड यहाँ पर पास हुआ और बनना शुरू भी हो गया, लेकिन कुछ वजह से, अब वो वजह क्या है किसी को पता नहीं है। लोग अब बातें करते हैं, जो लोगों को पता चलता है यहाँ वहाँ से सुनने में जो आता है कि शायद क्वालिटी खराब चल रही थी, शायद बारिश ज्यादा होने लगी, शायद कॉन्ट्रैक्टर के पास आदमी नहीं होंगे, ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती है, जिसकी वजह से रोड बनने से रुका हुआ है पिछले 1-2 महीने से। और यहाँ इसकी वजह से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का बिजनेस, लोगों का धंधा जो है वो बंद पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। साथ ही यहाँ की जो पानी की लाइन है, उस पानी की लाइन से लोगों को तकलीफ ये है कि पानी की लाइन को बंद करके रखा गया एक तरफ और दूसरी तरफ चालू है, लेकिन आसपास के लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। और पानी ये वजह बोल करके नहीं दिया जा रहा है कि भाई अभी यहाँ पर काम चालू है, जब काम हो जाएगा तो पानी दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है और बुलाने की वजह जो है वो ये है कि भाई रोड चालू किया जाए और जल्द से जल्द जो आधे अधूरे रोड बने हुए हैं उनको बनाकर दिया जाए। तो यहाँ के कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, चलिए उनसे बातें करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा इसके ऊपर। क्या बोल रहे हैं बहने के लिए? ना अंदर का पता ना खादर का पता, हाँ, रईस से का पता नहीं है। क्या मामला है? मामला क्या है, रोड का पैसा पास हुआ है, ये टेंडर पास हुआ है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई देखने आया, ना इधर का नगर सेवक आया देखने। नगर सेवक का मतलब है पैप टूटा, मोती ये थर्माकोल वाले को आगे पैसा लेने का। अच्छा, नगर सेवक का रोड तो बन रहा है ना, लेकिन ये नहीं अच्छा बंद काम है, नहीं बंद है, नहीं बंद है, कोई देखने नहीं आया। रोड का काम बंद है कि चालू है? बंद है। कितने महीने से? आज 1.5 महीना हो गया रोड का काम बंद है, 2 महीना हो महीने गया। से हाँ। रोड बंद है, कोई बना नहीं रहा। नहीं, कोई भी गाड़ी चलते चलते वॉक हो जाती, डायरेक्ट पलटी होने के लिए चांस हो जाता है। सिंगल ही रोड तो बन रहा है, बाजू वाला तो पूरा वैसे ही बाजू पड़ा वाला है। जब बाजू वाला इसको गाड़ी आ रही, उधर घुमाओ कैमरा, डबल गाड़ी आ रही पास होने के लिए, जूम करो थोड़ा। जबकि इसको है ना, हाँ, इसको मंदिर के पास से पहले बनवाना ये आप चाहिए था। देखो, ये डबल गाड़ी आ रही है, आरसीसी रोड यहाँ पर बन रहा है, कंडीशन देखो क्या है। ना अंदर का पता ना खादर का पता ना, यहाँ का जो नगर सेवक है। ये वार्ड नंबर कितने में आता है मालूम है कुछ, किसी को पता है? दोनों आता है, रोड के उस पर 9, रोड के इस पर 14। प्रॉब्लम है और कमाल की बात है कि हमारे पास, हाँ, बोले जो बच्चे स्कूल वाले जाते हैं उनकी गाड़ी कभी वॉक होते तो पलटी होने का चांसेस है। यहाँ अभी ये यहाँ का कीचड़ वगैरह मट्टी पैसे लाके डालना पड़ा है, कोई मतलब ये नहीं करा। हम लोग इनको मतलब इतना फॉलो आप लोगों की शिकायत क्या है यहाँ पर? शिकायत ये कि रास्ता बनना चाहिए और इसको यहाँ से मंदिर के पास से चालू करना चाहिए बनवाने के लिए। तो अफसर के पास से बनवा के वहाँ रोक दिया, बोलता कीचड़ है तो तुमको पहले दुरुस्ती करना चाहिए था ना। चलो नहीं दुरुस्ती किया तो पहले से बनवानी चाहिए, गाड़ी में अरे दिक्कत नहीं लेकिन आवे। ये रोड तो मैं समझता हूँ गर्मी के मौसम से बनना शुरू हुआ 6 है। महीना हो गया, 6 छह महीना हो गया छह ना। महीने बारिश के टाइम पे आप आकर बोलोगे कीचड़ है, तो बारिश के पहले तो कीचड़ नहीं था ना, तब क्या कर रहे थे? तब आप लोगों ने लाइन क्यों नहीं सही की? ना खादर देखने आया, ना यहाँ का नगर सेवक जो है, हाँ। जिसको जिता के लाया गया देखने के लिए आते वो थे। भी देखने नहीं आया। चलो उस तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। अभी लोगों ने बताया, अभी आप देखो ये जो मटेरियल लोगों ने यहाँ पे डाला है, ये सब बोल रहे हैं कि लोग अपने अपने जेब से, अपने अपने पैसे से, अपने अपने खर्चे से लोग बना के जा रहे हैं। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी मैं मानो कोई गाड़ी वहां से आरसीसी रोड से इस तरफ से आ रही है या इस तरफ से आ रही है, अब अगर उसको यहाँ से वहां जाना है तो है कोई रास्ता? अटक जाएगी, अटक जाएगी। दिख रहा है क्या? इस तरफ से अगर उसको वहां कोई जाना है तो है कोई रास्ता नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये क्या पानी की लाइन है कि क्या है मामला? पानी की लाइन है, चालू है या बंद है? चालू है। बंद है भाई, ये बंद है। 2 महीने से बंद है, क्योंकि छेद है ना वो तो। 2 महीने से लाइन बंद है। हाँ, सबको पानी की इतनी तकलीफ हो रही, कोई खरीद के ला रहे, टैंकर बुला रहे, जब पानी पूरा हो रहा है सबका। हाँ। मगर यहाँ पे जब से रोड बंद है ना, मेरे आंख के सामने 3 एक्सीडेंट होते हुए मैंने देखा है। क्योंकि अधूरा है वो, एक्सीडेंट तो होगा ही। अधूरा कैसे नहीं, इनको बराबर जो भी जब काम चालू होने लग जाता है तो लोग पहले बात क्या करते हैं कि बोलते हैं कि पहले एक तरफ का पूरा करेंगे, अब पूरा करके आधा भाग गए हैं। वीडियो बनाने आते बोलते हैं रोड पूरा हो गया, खाली वन साइड का वीडियो मैंने सुना रोड बंद है, मतलब काम करना बंद है। कब से बंद है? आप लोगों को कुछ आइडिया है इसका? 3 से 4 महीना तो हो गया। अभी बोलते हैं बारिश हो गया, अभी 1 महीना हो रहा है, तो मतलब बारिश के पहले से ही काम बंद है। काम बंद है। रमजान से काम बंद है, रमजान से। ये क्या नाम है, जिस दिन समझ लो अपना मेयर बैठा है, हाँ। ठीक है, उसके बाद से तारिक मोमिन साहब आए वहाँ पे, हाँ। तो पता नहीं लोग क्या बोले, काम तेज करो कि अच्छा करो। वो लोग उसके सेकंड डे से गायब है भाई, वो लोग काम करना। खड्डा खोदने में बहुत फास्ट खड्डा करे, खड्डा तो इतना तेज करे हाँ। कि चाइना आइना वाले अपने सीखेंगे भाई खड्डा कैसे करा जाता बराबर। है। इतनी जोर खड्डा करे और बनाने के टाइम इनकी नानी अम्मा मर जाती है। काम क्यों बंद है? किसी ने कुछ बताया कि कुछ क्यों नहीं, बंद है? क्या मेरा वजह ख्याल- से? मेरा दिल ये बोल रहा है हाँ। कि तारिक मोमिन साहब बोले काम अच्छा करो, इसके लिए काम बंद है। मेरा दिल ये बोल रहा है। मतलब काम अच्छा करने का अगर हिदायत लोगों को दिया जाएगा तो जो काम 6 महीने में होना है वो 6 साल में होगा। मेरा मतलब ये क्या चीज है? दिल ये बोल रहा है कि ये अच्छा करने बोले होंगे, हाँ। ना कि मेरे को तुम कुछ और मतलब ऐसा। अच्छा करने बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं है, नहीं, हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं है, जो भी मामला हो। ठेकेदार का और उनका जो भी आपस का मामला हो, ये मामला है।
टाइम हो गया आके, भी लेने आते खाली। अच्छा कितना टाइम हो गया आज बकरी, मतलब मेरे अंदाज से तो भी 4-5 महीना मई में मेयर बना था। बस उसके मेरे ख्याल पहले रमजान से ये काम रुका है भाई ये, हाँ। समझे। और कोई नगर सेवक अभी बीच में जब ये रोड बन रहा था तो खोदे थे वहां पर, आरसीसी रोड को तोड़कर दोबारा बनाया गया, बराबर। हाँ, ये काम चालू हो गया 6 महीना हो गया। हाँ। जब से काम चालू हुआ है, जब से कुछ ना कुछ मसले आ ही रहे रोड के। इसके बाद जो रोड काम चालू है, लोग वो रोड बरोबर बन के तैयार हो गया। तैयार हो गया। और दूसरे दिन रईस भाई और पूरी टीम आई उनकी, हाँ। बोले कि भाई फटाफट काम करके मिलेगा। हाँ। फिर 1 महीना काम चालू हुआ, फिर 1 महीने के बाद वापस काम बंद हो गया। फिर हम लोग इसको बोल रहे उसको बोल रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं यहाँ पे। और हमारे हम दुकानदार जितने हैं यहाँ पे सब जमा हुए, सबका इतना नुकसान आ रहा है कि क्या बताओ तुम्हें। तकलीफ क्या है आप लोगों को? मैं एक गाड़ी चीज आने जाने जानना की चाहता तकलीफ है भाई, गाड़ी आने जाने की तकलीफ है। रोज कोई ना कोई आदमी गिर रहा है। और यहाँ पे बाजू में मस्जिद है, हाँ। मस्जिद में तक पानी नहीं मिल रहा है, बताओ तुम्हें। तो आप लोग पानी का इंतजाम कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इतना बस अब जितने बड़े बड़े लोग हैं, गनी भाई लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, वो लोग सॉल्व करके एक लाइन, पानी की लाइन मस्जिद में निकाले, वही लाइन से सब घरों में जा रहा है। अंदर जितने घर है वही लाइन से सब फ्लैट वालों को पानी मिल रहा है। और यहाँ की जो पानी की लाइन थी उसको बंद किया गया है, क्या है मामला? फिलहाल बंद है, अभी कोई भी लाइन चालू से बंद है वो लाइन? वो लाइन बंद होके 4 महीना हो गया कम से जब से काम बंद है, जब से शुरू हुआ ही है, शुरू हुआ है, तब से लाइन बंद। लाइन बंद करके रखी है। ओके। चालू क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? चालू इसलिए नहीं कर रहे, बोले भाई रोड का काम चालू है तो चालू करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, बोले। खड्डा खोदे, काम चालू हो रहा है, चारों ऑटो नगर सेवक आए, फोटो खिंचाए, स्टेटस अपना लगाए, काम बोलता है। बराबर। उसके बाद से तुम चेक करने एक भी बार तुम नहीं आए हो, खाली काम रुकाने। क्या किसका नाम लूं, सब आगे सब आड़ी मार के काम रुका के चले जाते हैं। और ये जितने आवाम है ना, सब जानती कौन काम रुका रहा है। सब केजीएफ समझे? के गाने वाली रील बनाने हाँ, आते, सब केजीएफ का गाना लगा लगा के रील बनाने बैकग्राउंड में आते। सब तेलुगु पिक्चर का असल गाना में- आएगा, लेजर लाइट निकलेगी आंखों से, और रील बना के ये लोग गधे लोग चले जाएंगे और लटकना हम लोग को पड़ता है। रोड जो है भाई, ये बोलना था कि एक भिवंडी में जो हमारी राजनीति है, जो लोग यहाँ के नेता है, जो म्युनिसिपालिटी है, एमएलए एमपी सब कुछ है, ये लोग अपने को रोड कचड़ा गड्ढे इसमें उलझा के रखे। भिवंडी में सबसे ज्यादा जरूरत है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, यहाँ सेटअप ही नहीं है। बराबर है। बाईपास से उनको खाली थाना पहुंचने में 2 घंटा लगा, एम्बुलेंस से रॉन्ग साइड मार के गए। एक तो वो 15 किलोमीटर इनसे बन रही है, समृद्धि बन गया, दिल्ली मुंबई बन गया, उससे पहले से ये काम चालू उठाना बन नहीं रहा। बन रहा नहीं। 2 घंटा तो समझ लो हमको थाना पहुंचने लगा, रास्ते में वहां जाते नानावती पहुंचने तक उन्होंने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो यहाँ ना हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तो मतलब इंदिरा गांधी तो बकवास है, वो खाली सुई बुखार के। उसके अलावा हमारे बच्चे गुलबर्गा जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कोई यहाँ शाहपुर सबसे छोटा तालुका है, वहाँ हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं। हमारी जो पब्लिक है इनको खाली गटर गड्ढा कचड़े में उलझा दिए और हम इसी में फंसे हैं। हमको चाहिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, हमको बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए। बड़े बड़े यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी जो हमारे एमएलए साहब है वो रूलिंग पार्टी में 15 साल से है। यहाँ कुछ भी एक हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहेंगे तब बनेगा ना। अगर मैं चाह लूं वही ना कि मुझे यहाँ पर कोई चीज बनानी है, मुझे पब्लिक का फायदा करना है, उनसे मांग कौन रहा है? कोई भी नहीं मांग रहा है। नहीं मांग रहा है। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ लोगों का मुद्दा ही अलग है, लोग अपने आपस में उलझे हैं, या तो फिर नेता हम जिताते मैटर सॉल्व करने के लिए अपना। हमने जब किसी नेता को जिताया ना, हाँ। तो हमारा पर्सनल मैटर सॉल्व कर रहे हैं ना, बस बात खत्म। पब्लिक के लिए जा रहे हो। चौकी में बात कर ले, गाड़ी छुड़ा ले, हम इसके लिए नेता जिताते। अभी मैं इस रोड की अगर मैं बात करूं, अभी इस रोड की बात करूं तो रोड का टेंडर हुआ होगा, सारी चीजें हुई होगी, होने के बाद चीजें क्लियर हो गई कि भाई अब जो है तो यहाँ पर जो है ना रोड बनेगा। तो दिखाओ एक ही गाड़ी आ सकती है, दूसरी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, एक ही गाड़ी आ सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये टेंडर बना हो, जब ये टेंडर हुआ, चीजें क्लियर हो गई और रोड बनाना स्टार्ट हो गया, तो क्या इनके पास प्लान नहीं था? इनको पता नहीं था कि रोड कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म होगा? इनको मालूम नहीं था कि बीच में कहाँ पर पानी को लेकर प्रॉब्लम आएगा? इनको पता नहीं है कि कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा? अगर नहीं पता तो भाई साहब आप लोगों ने टेंडर लिया क्यों, और नगर पालिका या एमएमआरडीए ने इनको टेंडर दिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लास्ट टाइम मैंने बात करा था, यहाँ पे सुपरवाइजर आया था सर्वे करने के लिए कि रोड कितना काम हुआ, क्या हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रोड बन क्यों नहीं रहे। तो पहले चीज बोलता है कि मैं इसको आराम से बनाऊं क्योंकि ये कमर्शियल में आता है, रेसिडेंशियल लोग है नहीं रहा रहने के लिए। तो कमर्शियल में आता है तो और जल्दी बनना चाहिए। बराबर। रेसिडेंशियल से ज्यादा कमर्शियल में प्रॉब्लम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं यहाँ पर। बराबर। यहाँ पे लोग का रोजगार चलता है, यहाँ पे कारखाने हैं, कितने लोग कारीगर लोग गिर जा रहे रात में पानी में, इतना पैर डूबो के चल रही है। तो बारिश में अगर ये भर गया तो पता ही नहीं चलेगा कि रोड कहाँ है। और वही के बाद मेरे आंख के सामने 2 टेम्पू पलटी हुई है रात के टाइम। हाँ, जब बोलने जाओ तो बोलता है ये कमर्शियल आराम से हम बनाएंगे। कितना टाइम लेंगे बनाने में, कुछ बोला उन्होंने? वो कुछ बताया नहीं, बोलते पहले हम लोग पहले रेसिडेंशियल बनाएंगे फिर कमर्शियल पे आएंगे। बोलना नहीं खोदना था, फिर इसको छोड़ देते वैसे ही। जब आपको बनाना ही नहीं है अभी टाइम पर, तो फिर नहीं खोदना था इसको। मेरी आप सब लोग से एक मांग है, आप भी जो लोकल इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम आने की वजह से बहुत एक बूम हुआ है जी। तो आप लोग एक संगठन बना के एक मुद्दा बनाइए, भिवंडी में मेडिकल कॉलेज या एटलीस्ट मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से या चैरिटेबल जैसे केजे सोमाया है
और एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, कुछ तो ऐसा यहाँ आना चाहिए। चाहे भले से हाईवे पे बना दे, शाहपुर जाना पड़ता है, नासिक जाना पड़ता है, गुलबर्गा जाना पड़ता है, वहाँ लोकल लोगों की रैगिंग होती बच्चों की। कितने केसेस आते हैं भिवंडी में, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते रैगिंग की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, तो आप लोग मिल के एक संगठन बना के इसके ऊपर आवाज उठाओ। हम लोग तो एक कोशिश कर ही रहे। पुश करो, एक मुद्दा पुश करो, इसके साथ एक वो मुद्दा भी पुश करो। ये तो 20-30 साल से यही है। बराबर। अभी गणपति आएगी तो फिर फटाफट सब बन जाएगा, कि ईद आएगा तो फटाफट बन जाएगा, त्योहार के लिए धूप मार के चले जाते, बराबर। उतना रहता ही है। बाकी ये हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा ये था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये राजनीति में यहाँ पे आए, एक डेवलपमेंट वाली राजनीति हो यहाँ भी। जैसे आप देखोगे छोटे शहर, अभी मैं इंदौर जाके आया 2 दिन पहले, इतना छोटा जंगल के बीच में बसा हुआ शहर, इतना प्लान से बना है, इतने डिसिप्लिन लोग है, वाकई में वो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी है। लोगों में भी डिसिप्लिन है, सब कुछ है। ऐसे ही आप चले जाओ पिंपरी चिंचवाड़ जो राष्ट्रवादी के अंडर में, तो उन लोग कितना डेवलपमेंट किए। तो डेवलपमेंट होना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पर भी तो हो रहा है, मगर ऐसा हो रहा है ना आधा अधूरा डेवलपमेंट। ये तो मतलब ये बेसिक नीड है जी। ये बेसिक नीड है, ये डेवलपमेंट इसको नहीं बोल सकते। ये तो एक इसको तो देखना ही नहीं चाहिए हमको। पानी कचड़े का मैटर, डेवलपमेंट मतलब हम लोग डेवलपमेंट से एक लेवल 2 लेवल ऊपर की चीजें लोगों को मिलनी चाहिए। खासतौर पर अगर डिसिप्लिन की बात करूं, रोड की बात करूं, आज आरसीसी रोड जो बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं पता है क्या? पार्किंग के लिए। अगर आपके पास जगह नहीं है ना, आपकी बिल्डिंग में जगह नहीं है, आप आरसीसी रोड बनाए, आप वहां लाके लगा दो। स्कूल की जो बसें हैं वो लाकर खड़ी कर दे, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां ट्रक वाले हैं वो लाके खड़ी कर दे रहे। आरसीसी रोड बनी इसलिए रहा है। हम लोग को चलने के लिए, पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन ईजी होने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है। तकलीफ है भाई, ये गड्ढी गुड्ढा रोड इतना खराब है, इतने दिन से बनने के बाद अभी चालू है बनना। हाँ। और फिर अभी आधा खोद करके आधा बना दिए हैं। हाँ। उधर इतना बदबू आ रहा, गंदगी है। हाँ। उधर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाली वोट मांगने के लिए आएंगे, बोलेंगे हमको वोट दो, हम सब कुछ सही करा देंगे। रोड तो बन रहा था ना, लेकिन रोड ये बन रहा था तो बरसात में रोके ना, पूरा एकदम खोद के भी 2 महीना पड़ा था, 3 महीने। तो ये राजनीति समझ नहीं आती कि कुछ जगहों पर वो लोग बोलते हैं कि अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ सागर प्लाजा के बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, आप उस तरफ जाएंगे ना तो वहां पर आरसीसी रोड बन रहा है। बारिश का मौसम है, फिर भी वहां पर काम चालू है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ खोद के भी 3 महीना, खोद के भी 3-4 महीना रखे थे। हाँ। उसके बाद फिर बनाना चालू किए तो थोड़ा बनाए हैं। और इधर कितने लोग गिरते हैं बाइक से, वो किसी को ध्यान नहीं आता। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के जो रोडों की बात होती है ना, हमारे भिवंडी असल स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड यहाँ बनते हैं। अगर आप कंक्रीट का रोड देखोगे ना, तो वो क्वालिटी आप जाके ठाणा में देख लो, चाहे बेलापुर वासी में देखो, वो क्वालिटी के रोड कंक्रीट में भी नहीं बनते। उसमें से रेवड़ी आ जाती है, सर खड्डे खड्डे हो जाते हैं। हाँ। वो क्वालिटी के यहाँ रोड, स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड आप यहाँ देखो। हाँ, तो और प्लस ये जो रोड है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का नहीं, ये खुद स्पेस है अपने आप में। ये एरिया ही स्पेस है। ये रोड के साथ साथ ब्रेकर भी बना रहे हैं ना। हाँ। वो मसला, वो जो खड़ी निकल रही है वो एक तरीके का ब्रेकर का काम कर रही है। ब्रेकर का काम कर रहा है। और ये जो रोड यहाँ से ये जो जा रहा है, हाँ। ये तो खुद एक अपने आप में स्पेस है। हाँ। और अगर किसी को, आपके वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि किसी को अगर लेह लद्दाख का आपको टूर करना है, तो ये रोड पे आ जाओ, ऑफ रोड कर लो, आपको उतना पैसा लगाने की वहाँ जरूरत नहीं। और भिवंडी पूरा घूम लो, स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड मिल जाएंगे आपको। उधर स्कूल वाले बच्चे आते हैं, स्वामी विवेकानंद में पढ़ते हैं। जितने बच्चे आते हैं, इतनी बारिश में इतनी पानी लग जाती है, इतना शर्म लगता है, बच्चे लोगों को स्कूल भेजने की दिल नहीं करता है। फिर भी हम लोग मजबूरी में जो है बच्चों को स्कूल भेजा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान हो। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पत्थर इतना बड़ा बड़ा है, उखड़ जाता है, बच्चों को चोट लग जाता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाड़ी चलाने में दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत है। 2 दिन काम चालू होता है, 10 दिन काम बंद हो जाता है। हाँ, तो ये उसी की तो पगार ले रहे हैं, वो काम बंद करने की पगार ले रहे, चालू की नहीं ले रहे। चालू के नहीं ले रहेगा, वही ना, बहुत परेशान है, बोले तो बहुत ज्यादा। एमएलए को या नगर सेवक को कुछ बोलना चाहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी में आता है उनको कुछ बोलना चाहेंगे? को क्या बोलना चाहे, बस बोलोगे तभी तो होगा। बस रोड का काम चालू कर दो, बस रोड बन जाए, हमको और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? और लेना पड़ता है, चलाना पड़ता है। कौन है भाई ड्राइवर से? अच्छा, तो अभी ड्राइवर है। आए कैसे, मुझे ये जानना है। ये इतना ऊंचा क्रॉस करके आप आए कैसे? हाँ, बस चला रहे, बस काम धंधे, अब क्या करे, काम धंधा तो थोड़ी छोड़ दे हम लोग। पंखा उंखा तो नहीं लगाया ना गाड़ी के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कुछ बोलना चाहते हैं सर? अभी देखो ये सब पानी इधर जमा होता है। हाँ। तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? आपकी गाड़ियां तो आती जाती होंगी? गाड़ी आती, लेकिन गाड़ी डूब जाता है, आधा गाड़ी बंद पड़ता है, गाड़ी का टर्न नहीं बैठता है। ये कब से काम बंद है आपको मालूम है? 9 फेब्रुवारीला चालू झालं। 9 फरवरी को चालू हुआ है। अभी 2 महीने से, 1 महीने से तो बंद पड़ा है। नहीं 1 महीना हो गया बंद पड़ा है। बंद पड़ा। क्यों बंद पड़ा है? कुछ वजह क्या है? प्रॉब्लम कुछ मालूम हुआ है? कुछ भी एमएलए से आपने बात की या नगर सेवक से, किसी को, कुछ एरिया के लोगों ने? नहीं किसी से बात नहीं हुआ, बस ऐसे ही चल रहा है मामला। चल रहा है। सही है, पब्लिक अब अपने अपने कामों में लोग बिजी है। ये दिखाओ इसको, ये ऐसे आएंगे। सिंगल रोड लोगों को बनाकर दिया गया है,
दूसरे स्ट्रीट लाइट भी था, ये भी निकाल के लेके चले गए, गिर गया। इधर का ये अंधेरा हो गया पूरा। दिखाओ भाई इधर। और इधर झाड़ था, 2-3 झाड़ था, पूरा वो भी गिर गया पूरा। हमारे कैमरामैन से बोलूंगा कि इस तरफ दिखाओ, ये जो खंबे की लाइट है निकाल के लेके चले गए। ये सब पे लाइट थी, हाँ लाइट लगी थी सब। क्यों निकाला फिर? अब क्या मालूम, रोड का काम चालू है बोले लेके चले गए, झाड़ भी गिर गया पूरा, काट दिया यहाँ पे। मतलब लाइट की जरूरत मतलब उनको ज्यादा था, लाइट का खतरा उनको ज्यादा था कि भाई रोड का काम चालू है, लाइट अगर नहीं निकालेंगे तो रोड बना ही नहीं पाएंगे। खंबा तो वैसे ही लगा हुआ है, लाइट आपने निकाल लिया, खंबा तो वैसे ही है, फिर क्या करोगे? आरसीसी रोड उसके बाजू से बनाकर फिर लाइट लगा दोगे। मतलब क्या सिस्टम चल रहा है भिवंडी शहर के अंदर कि अगर हमको रोड बनाना है ना तो हम लोग खंबा नहीं निकालेंगे, हम लोग लाइट निकालेंगे, तब जाकर हम लोग रोड बनाएंगे। क्या सिस्टम बन रहा है भाई भिवंडी शहर के अंदर। आओ और आगे आओ। अरे मास्टर की दुकान के सामने तो बहुत बढ़िया, क्या क्या सिस्टम है ये? सब भाई सरकार की देन है, जो कुछ है देख लो आपके सामने है। तो ये आप ऐसे ही काम करते हैं? हम लोग क्या करें, कोई सुनने वाला कस्टमर आता ही नहीं होगा फिर? नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली है कोई। भाई देखो ये तो फिर आपकी रोजी रोटी बंद होती हुई नजर आ रही है। और 4 ये महीना हो गया बंद है। 4 महीने से बंद। 4 महीना देख लो खर्चा आप। कैसे चल रहा है, चीजें कैसे चल अल्लाह भरोसे चल रहा है, चल रही है चीजें बस और कुछ नहीं। इनके जिम्मेदारों को कुछ बोलना चाहेंगे? कोई सुनने को नहीं राजी भाई। ये अभी 8-9 बजे के बाद इधर कोई दिखता भी नहीं है। हाँ, ऐसा ये सन्नाटा लगता है। जो लाइट भी थी वो सब चला गया, सब निकाल के निकाल ले गए। ये बोल करके कि रोड बनाने जा रहे हैं। रोड बनेगा जब लाइट लगेगा। अब चोरी हो या कुछ भी हो, कोई जिम्मेदार नहीं। अभी दिखाओ ये कंडीशन, दिखाओ क्या कंडीशन है ये। गाड़ी इधर पलटी हो गई है तो ये कंडीशन देखो आप। पब्लिक मजबूर है, उस साइड वाले जो है ना वो मजबूर है कि हम लोग अपनी गाड़ी अपना काम कैसे करें, क्योंकि उधर तो रोड है नहीं। अब उनको अगर उस तरफ जाना है तो आरसीसी रोड के ऊपर अगर वो आ गए तो क्रॉस करना पड़ेगा। कचरा नीचे का, ये पूरा गाड़ी धस जाता है। हाँ। पूरा गाड़ी एकदम जमीन में बैठ जाता है। हाँ। पैसा उठाना है, पैसा छोड़ के चले गए वो लोग। एक गिर गए, झाड़ काटे, देखो उधर झाड़ काट के यहीं छोड़ के चले गए, कुछ उठाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ काटने वाला डिपार्टमेंट अलग है और उठा के ले जाने वाला डिपार्टमेंट अलग है। अब काटने वाला तो आ गया, उठाने वाला नहीं आ रहा। अब उसको बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा। अरे झाड़ तो बहुत बहुत दूर की चीज है, उन्होंने रोड ही वैसी छोड़ा हुआ है पूरा। रोड खत्म है पूरा बस यहीं पर। यहीं पर। और ये रोड कहाँ तक बनने का था? रोड तक बनने का था पूरा, आखिरी तक। वहां से बनते हुए नहीं आ रहे, बीच में थोड़ा बना, बीच में थोड़ा सा। हाँ। सबसे ज्यादा तकलीफ उधर है, वहाँ से बच्चे लोग भी आते हैं। ये इधर मस्जिद है और मस्जिद में मस्जिद के अंदर अगर आपको दिखाना चाहूंगा मैं, थोड़ा उसको 0.5 पे कीजिए। मस्जिद के अंदर अगर आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है, इबादत करने जाना है, तो हमारे एमएलएस के जरिए और नगर सेवक और नगर पालिका के जरिए ये फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप पहले आरसीसी रोड पर आइए और फिर यहाँ से जो है तो क्रॉस करते हुए आप वहाँ पर चले जाइए। ये बेहतरीन फैसिलिटी, ये आपको दुबई, कतर, कुवैत, आप वहाँ चले जाइए, तरस जाओगे इन सब चीज़ों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा भिवंडी शहर के अंदर। ये रोड जो है वहां पर एंड कर दिया गया, सिंगल रोड अभी समझ लीजिए कि वहां पर एंड है। और पिछले 2-4 महीने से ये काम अगर बंद है तो अब आप सोचिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर लोग कर क्या रहे। उनकी जिम्मेदारी पे था ना कि ये काम उनको क्लियर करके देना है। और दूसरी चीज, हम लोग जब रोड बनाने की प्लानिंग करते हैं, अगर मैं नगर पालिका, एमएलए, एमपी और एमएमआरडीए सारे जो सिस्टम लोग बैठे हुए, जब रोड बनाने की प्लानिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि पहले कितना मीटर तोड़ना है, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक गटर रहेगी, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जो साइड की जो रोड छोड़ी जाती है छोटी सी, किसी को कुछ काम करना है तो वहाँ कर ले, उसके बाद आरसीसी रोड बनता है। अब अगर रोड पर ये ट्रांसफार्मर आ रहा है, आगे आप देखेंगे तो वो ट्रांसफार्मर आ रहा है, आगे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि भिवंडी शहर के अंदर ऐसे कई सारे आरसीसी रोड है जहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि ट्रांसफार्मर और खंबे आरसीसी रोड पर मौजूद है। और वहां की अगर मैं एमएलए की बात करूं और नगर सेवक और नगर पालिका, तो इन लोगों ने टोरेंट पावर को टच तक नहीं किया है कि भाई आप अपने खंबे यहां से हटाओ, आप अपने ट्रांसफार्मर यहां से हटाओ। अगर टोरेंट पावर पिछले 20 सालों में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई और उसको ये नहीं पता कि मुझे अगर खंबा यहाँ से हटाना है, मुझे ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाना है, तो मैं उसको हटाकर कैसे शिफ्ट करूँ, तो फिर बताओ 20 साल इनको यहाँ पर होने का फायदा क्या? टोरेंट पावर पिछले 20 सालों में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई और उसको ये नहीं पता कि मुझे अगर खंबा यहाँ से हटाना है, मुझे ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाना है, तो मैं उसको हटाकर कैसे शिफ्ट करूँ, तो फिर बताओ 20 साल इनको यहाँ पर होने का फायदा क्या? ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर काम कर रही है और ये जो सो कॉल नेता जो अपने आप को भिवंडी शहर का बताते हैं कि मैं भिवंडी शहर हमारा है, आप लोगों ने भिवंडी शहर के लिए क्या कर लिया?
आपके एरिया के अंदर अगर आरसीसी रोड बन रहा है ना, तो आप एक खंबा नहीं हटवा पाए वहां का, लोगों ने आरसीसी रोड के ऊपर खंबा वैसे ही छोड़ा हुआ है, तो क्या सुधारोगे आप लोग भिवंडी शहर को? लेकर के देखो कितना कचरा है। हाँ, ये आज तक उठा नहीं है कचरा यहाँ इसमें तो साफ हुआ था मेरे ख्याल से, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। थोड़ा बहुत अभी रोड इतना गंदा, देखो कितनी गंदगी, स्माइल इतना गंदा का बदबू आ रहा है। लोग मतलब कितने तकलीफ से पैदल आ जा रहे हैं, चीटा पड़ रहा है, नमाज पढ़ने को दिक्कत हो रहा है, रास्ता आने जाने में तकलीफ हो रहा है। रात को तो 9 बजे के बाद इधर से आदमी आ भी नहीं सकता है, इतनी तकलीफ है। अब इसके लिए वो नगर सेवक हमारे जो है, एमएलए जो है, वो सब मिल करके इसको सुधार कर दें। हमको वही रोड खाली तकलीफ है बस। उनको हमने जिताया ही इसीलिए था कि वो सुधार करेंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है मामला। ये रमजान से काम चालू है, रमजान में काम बंद हो गया। 9 फरवरी को स्टार्टिंग हुआ था, रमजान में बंद कर दिए, फिर आए कुछ मीटिंग किए सब लोग करके, फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ आरसीसी। अभी एकदम बंद पड़ा है, बरसात में लोग झेल रहे हैं। वो काम चालू नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर चालू है और नगर पालिका चालू है, इस्तेमाल करने वाला जो मटेरियल है वो चालू है, और उनको जो देख रेख करने वाले हैं वो भी चालू हैं, सारे के सारे चालू लोग हैं। इसके लिए ना ये कंडीशन हमको झेलनी पड़ रही है। आप लोग ऐसे ही रहते हैं इसमें? क्या करें, बोल बोल के तो हम लोग नगर सेवक ऐसे में हुए। हम पैदा ही आज इतने तो बड़े हो गए, छोटे से बड़े यहीं पे हुए। इससे अच्छा तो पहले रोड था, पहले तो सही था। आज साला ये तकलीफ में आ गए हम लोग, उससे अच्छा पहले ही देते। बनाने गए तो अच्छा वाला भी बिगाड़ दिया, अच्छा वाला भी बिगाड़ दिए। आज हम 40 साल की उम्र हो गया, 38-40 साल, इतना गंदगी नहीं था, आज इतना गंदगी हो गया यहाँ पे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा चेंजेस लाएंगे। आप लोगों को आपने देखा होगा कि नौजवान जो है, तो इस बार नगर पालिका में आपको अलग अलग दिखने को मिलेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पढ़ा लिखा और भी किसी पोस्ट पर है। हम लोगों ने इनको चुनकर क्यों दिया कि हमारे शहर के हालात अब बदलने चाहिए। लेकिन अब ये लोग ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं? वही पुराने नगर सेवक जिन्होंने भिवंडी का सत्यानाश करके रखा हुआ था, ये ट्रेनिंग उन्हीं से ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये इंजीनियर, ये वकील, ये डॉक्टर, इन लोगों को जिताने के बाद का कोई फायदा मिल रहा है क्या हमको? इनको जिताने के बाद का फायदा तो अगले 2 महीने में दिखना शुरू हो जाना चाहिए था कि भाई अब पढ़े लिखे लोग आए हैं, अब अकल वाले लोग आए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग आए हैं। क्या इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी का? बताइए आप मुझे। ये सवाल है उन सारे नगर सेवकों से जो वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 14 में है, एमएलए साहब से भी, नगर पालिका से भी, मेयर से भी, डिप्टी मेयर से भी, कि भाई आप लोग भिवंडी के लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए क्या कर रहे हो? काम बहुत ही स्लो हो रहा है भिवंडी में, जहाँ भी काम हो रहा है बहुत स्लो हो जा रहा है। ये आधा अधूरा काम छोड़ दिया, कितनी परेशानी हो रहा है, और आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, आए दिन जख्मी लोग हो रहे हैं। फिर भी होगा अगर ये हालात रहेंगे, थोड़ा सा लेकिन किसी को ये हालात रहेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। लेकिन बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ का ना एमएलए एमपी कोई ध्यान नहीं दे रहा भिवंडी के ऊपर। इसलिए ध्यान देना चाहिए और लोगों को दुर्घटना से बचाना चाहिए लोगों को। जी, आप लोग का माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसको ध्यान दे भिवंडी पे। पिछला साल ऐसा लग रहा है कि ये पिछला है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस पे। हाँ, वो ऐसा लग रहा है जो लोग आए हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि पता ही नहीं करना क्या है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है रोड की वजह से हम लोगों को। सर ठीक, थैंक यू सर।